Hi everyone! So, finally, current affairs video. A topic that must have been bothering you for several days or months or weeks maybe. And then you would have been thinking कि अभी तक तो किया नहीं है करंट अफेयर्स, तो अब इन पेंडिंग करंट अफेयर्स जो हमारे कुछ महीनों के रहे होंगे और मे बी शुरू से रहे होंगे उनको कैसे करें. सी इन द करंट अफेयर्स अप्रोच एक जो सबसे बड़ी आई वुड से दिक्कत या हर्डल आती है. द पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू आर अ बिगनर and you try doing the current affairs, you would not make sense of much of the news for the reason that you're not done with your static portion, right? And let's say the topics like of polity or economy, environment, a couple of topics of geography also. अब जैसे अभी कुछ टाइम में earthquake अलग अलग जगह बहुत नहीं आए, so the basics of all of that, and then international relations, security issues, a couple of society things. So there are many things which have their linkage with the static portion. और अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू रिलेट दैट टू द करंट अफेयर्स, राइट? और स्टैटिक करते करते हमारा इतना टाइम लग जाता है कि फिर जब तक हम करंट अफेयर्स करना शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं, आधा वक्त निकल चुका होता है, एंड देन द पेंडिंग स्टफ बॉदर्स अस. So to somehow sort that problem out for you, and assuming that you have seen the वीडियोज़ जो कि ये 200 दिनों के प्लान के लिए मैं आपके सामने लेकर आई थी, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि स्टैटिक करंट सब कुछ होगा. 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट करने की बात की थी. अभी भी कोई बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी 9 दिन हुए हैं, मेरे सिर्फ 2 वीडियोज़ और आने बाकी हैं. तो अगर आप 10-11 जो 11 तारीख थी उससे 10-11-12 दिन बाद भी अपना ये अप्रोच शुरू करते हैं तो भी यू कैन एडजस्ट, क्योंकि मैंने इन 200 दिनों में काफ़ी कुछ बफर रखा हुआ था. सो फॉर दैट एनीवेज यू विल हैव टू सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द होल प्लान. बट फिलहाल हम समझते हैं कि वॉट शुड एंड वॉट शुड नॉट बी रेड इन द करेंट अफेयर्स. टॉपिक वाइज एंड टॉपिक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इसको कैसे बाइफिकेट करेंगे मंथ वाइज और डेज में कैसे डिवाइड करेंगे. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी इंटीग्रेटेड इन द 200-day प्लान फॉर योर यूपीएससी CAC 2024. बिकॉज आई हैव रिटन अ लॉट एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रॉपर वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है प्रॉपर जो है वो समझाऊंगी. सो फॉर दैट यू वुड नीड द PDF विच इज़ accessible at Anjan Kalash @AP. You would get the link in the description and the comment. And for all the other updates, you can join the Telegram channel, WhatsApp channel also, which is Anjan Kalash by Arpita Prakash. And this is the Telegram channel. अब देखो, फर्स्ट पॉइंट को आंसर करते हैं, विच इज़ योर करंट अफेयर्स वर्सेस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी इज आस्किंग इन द रिसेंट ईयर्स इज़ नॉट जस्ट करंट अफेयर्स. कोई 5 महीने या 6 महीने की न्यूज़ को वो सिर्फ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ करंट अफेयर्स तो नहीं बचता है. दैट बिकम्स कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बिकॉज दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 2 to 3 years. Now, if somebody is starting immediately or has started a couple of months ago, मान लो किसी ने 1 साल का टाइम लेके किया, 10 महीने का या 8 महीने का, अब उसके लिए नहीं पॉसिबल है टू गो बैक टू ऑल दोज न्यूज़ दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड देन यू नो द सेम प्रॉब्लम ऑफ कवरिंग द स्टैटिक एंड लिंकिंग इट विद करेंट. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें विच यू विल प्रोबेबली नॉट नो, ठीक है, एंड इट्स ओके टू लीव देम. अब अगर हमने वैसे क्वेश्चंस छोड़े हैं तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें उन क्वेश्चंस को आंसर तो करना पड़ेगा, और एटलीस्ट विल हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, विच आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स जो एटलीस्ट हम कवर कर सकें, एंड विच आर फ्रॉम द स्टैटिक विच वी कैन नॉट इग्नोर. ठीक है, तो अब बात आती है नेक्स्ट, दैट हाउ मेनी मंथ्स आर रिकमेंडेड to prepare. There's no fixed answer to it because UPSC does not release any notification for that. And जो भी बात होती है वो लोगों के मुंह से कही जाती है, ठीक है, दैट्स जस्ट hearsay. टॉपर्स कह देते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कह देता है, कोई बहुत बड़ा फेमस एजुकेटर कह देता है या कह देती है, एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स हैपन. तो थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे और ये सोचेंगे कितना हमारे बस में है जिसको हम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है. सो अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमारे पास कम समय है और हमें पॉसिबल जितना हम रिकमेंडेड कर सकते हैं इतना तो हम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट 1.5 years, क्योंकि मे एंड ऑफ
2024 में आपका पेपर है 26 मई को, तो मई तो हटा दो, तो एटलीस्ट जनवरी 2023, इस ईयर के जनवरी से 2024 के अप्रैल तक इतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ इन 16 महीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऑल्टरनेट एक और है, अगर संभव है, और मैं आपको दोनों प्लान्स को एडजस्ट करना भी सिखा दूंगी, अगर पॉसिबल है और आप इससे बैक में और थोड़ा 5-6 महीने जा सकते हैं, देन मई 2022 से जनवरी 2023 तक का भी, मतलब दिसंबर तक का आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बट ये एडिशनल है, ये हम बिल्कुल एंड में देखेंगे कि भाई अगर बाकी जो मेन वाला है, हमेशा इसमें पीछे से चलना होता है, यू ऑलवेज हैव टू गो बैकवर्ड्स फॉर द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगर मई में एग्ज़ाम है तो हम ये देखेंगे कि अप्रैल ऑफ 2024 से नीचे तक हम कितना जा सकते हैं, तो प्रायोरिटी ये रहेगा। बट अगर संभव है तो हम ये भी ट्राई करेंगे। नाउ अगेन दैट डिपेंड्स कि किसकी कितनी तैयारी हुई है, कितना कौन समय दे सकता है, ठीक है। बट अपनी प्रायोरिटी ये है, तो नाउ लेट्स सी कि इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 को कवर करना है, तो और अब कितने दिनों में करना है, एंड आई एम अज्यूमिंग लेट्स से वी आर ऑफ द कैटेगरी जिसने कुछ भी नहीं किया करंट अफेयर्स में, समबडी हु हैज़ नॉट डन करंट अफेयर्स एट ऑल, ठीक, क्योंकि वहीं से तो बनेगा ना बिल्डअप आपका। If you have done something, if you have been doing something, then you probably would not need this video, right? You have been regular, or you can adjust according to the plan. But I am assuming that you have not done anything. अब मान लो ये वीडियो जैसे आज आपके पास आएगी अक्टूबर 20 को, ठीक है, 9 बजे आएगी आपके पास, तो हम आज के दिन से ऑनवर्ड्स, यानी 21 से भी आप मान सकते हो, सो रफली हमारे पास 10 से 11 दिन अक्टूबर के बचते हैं, नवंबर के 30 दिसंबर से लेके अप्रैल तक में इतने डेज बचते हैं। सो 193 देकर रफ कैलकुलेशन बनता है, बट हम इसको नैरो डाउन करेंगे 185 डेज़ में, क्योंकि कुछ दिन ऑफकोर्स हम बफर लेके चलते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल दैट ईच डे ऑफ ऑल ऑफ दीज मंथ्स विल बी स्टडिंग, देन रिविजन का टाइम के लिए हमको ब्रेक चाहिए होगा, कभी कुछ हो जाएगा, यू नो दैट आई ऑलवेज गिव यू दैट बफर टाइम। मैं कभी भी एग्जैक्ट दिन को लेके चलती ही नहीं हूँ, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द डेज। तो हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, कवर हम प्रायोरिटी पे, क्योंकि देखो नवंबर से आप क्या कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो कि चलो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बट नवंबर से हम ये अपने आप को रेगुलर बनाएंगे, एंड नवंबर से हम डेली या वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। तो इतना आप वैसे भी मैनेज कर सकते हो, एल्स जो टेक्निक में बताऊंगी दैट ऑल्सो यू कैन डू। बट नाउ द पॉइंट इज़ कि पहले मैम जनवरी टू अक्टूबर का सॉल्व करना बताओ, क्योंकि ये तो हमने छुआ ही नहीं है, दिस वी हैव नॉट टच्ड एट ऑल। तो उस केस में जनवरी टू अक्टूबर देखो, काउंट करो कितने महीने होते हैं, 10 महीने होते हैं। अब मान लो इन द फ्यूचर टाइम दैट्स कमिंग, इन डेज के लिए जो गया सो गया, फॉरगेट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेज दैट आर गोइंग टू कम नाउ। अगर हम 1 महीने का टाइम 10 दिन के पुराने न्यूज़पेपर्स, मतलब न्यूज़ को देते हैं, मतलब क्या है देखो, 1 महीना मतलब 30 डेज। सो लेट्स से आई विल से कि जो 1 महीना, यानी लेट्स से जनवरी का करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसको आई विल कवर इन नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, समझ आ रही है। जनवरी के करंट अफेयर्स को आई विल कवर इन नेक्स्ट 10 डेज, देन फरवरी के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट 10 डेज, मार्च के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट 10 डेज, ऐसे कर करके। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 100 डेज हमें लगेंगे ना 10 महीने को पेंडिंग काम को कवर करने के लिए, विच इज़ 100 डेज मतलब क्या, 3 months एंड 10 days, 3 months 30 30 30 90 डेज एंड 10 100 डेज। तो अभी से अगर हम रफली भी देखें 10 30 30 30 रफली अराउंड, तो भी हम जनवरी तक कवर कर ले जाएंगे ना, जितना अक्टूबर का पेंडिंग होगा, समझ रहे हो। अब बात है कि अगर 10 दिन में 1 महीने को कवर करना है, यानी 30 डेज को कवर करना है, तो आपको 3 दिन के न्यूज़ को 1 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा ना। लेट्स से फर्स्ट सेकेंड, ये दीज आर जस्ट अजम्पशंस, यू नो, एक टेंटेटिव में बता रही हूँ। ऑफकोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू विल मैनेज। किसी दिन कम न्यूज़ होता है तो आप 2 और दिन का एडिशनल ऐड कर सकते हो, किसी दिन ज़्यादा न्यूज़ होता है तो शायद 3 की जगह 2 ही कर पाओ, तो दैट यू विल हैव टू एड्रेस, बट दिस इज़ एन एवरेज प्लान, वेरी कैलकुलेटिव एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मान लो हमने 1, 2 एंड 3 जनवरी का काम शुरू किया और मैंने 21 अक्टूबर को इस न्यूज़ को पढ़ा, ठीक है। फिर 4, 5, 6 जनवरी का न्यूज़ मैंने 22 अक्टूबर को पढ़ा, देन 7, 8, 9 जनवरी न्यूज़ मैंने 23 अक्टूबर को पढ़ा। ऐसे करते करते यू विल टेक 10 days टू फिनिश 1 month, जिसमें 31 डेज होते हैं, आप आगे पीछे एडजस्ट कर लो, बट मैं 30 डेज का एवरेज लेके चल रही हूँ, ठीक है।
तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, और ये भी समझ आ जाना चाहिए कि फिर 10 महीने का पेंडिंग कवर करने के लिए वी विल रिक्वायर 100 डेज, विच इज़ दिस इज़ बेसिक CSAT बेसिक, और मैं CSAT पे भी वीडियो लाने वाली हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी कैलकुलेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। और उसमें भी आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी, जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गेम चेंजर। इसको मैंने ना पूरा आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट हवा में बातें कि ऐसे ऐसे कर लेना, नो, आई शो यू द रियल प्लान हाउ यू कैन नैरो डाउन थिंग्स। तो 3 महीना 10 दिन बच रहा है, इसका मतलब हम जनवरी 2024 के एंड तक, जनवरी से अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 अजम्पशंस हैं, ये तो अक्टूबर तक की कहानी है। अब चूँकि फिर नवंबर दिसंबर जनवरी भी रहेगा, अब उसमें या तो आप डेली का भी साथ लेके चलो, या अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी मैं आगे आपको प्लान में दिखा रही हूँ। ये तो अभी फ़िलहाल हमने पुराना देखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर फरवरी जब आएगा तो हम नवंबर और दिसंबर वाला कवर करेंगे, ठीक है। फरवरी में चूँकि दिन कम होते हैं इसलिए मैंने 2 ही दिनों का रखा है, सो 10 से 12 दिन लगा के आप रफली 1 महीना नवंबर 1 महीना दिसंबर का करके फरवरी में ख़त्म करो। फिर मार्च में अब आपको पूरा 2024 वाला देखना है, तो जनवरी फरवरी मार्च का ये 3 ख़त्म कर लेना। फिर जब अप्रैल आएगा तो अप्रैल का रेगुलर बेसिस पे कर लेना, ठीक है। 10-10 दिन भी दोगे तो आप 3 महीने का ख़त्म कर लोगे ना उसमें। Now this can also be done, or November onwards you can do daily, and just for the pending you can adjust the dates, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि हमने जनवरी 23 से अक्टूबर 2023 तक किया, एंड देन फर्दर आगे भी कर लिया। बट मान लो आपको जो मैंने पिछला वाला जो 8 महीना भी बताया था, विच इज़ लाइक कि अगर आपके लिए ऑल्टरनेट में ये पॉसिबल है तो देन क्या करना पड़ेगा, अब उस 8 महीने को इफ़ यू विश टू कवर, देन एक थोड़ा सा अलग हमें प्लान करना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑफ गिविंग 10 days टू फिनिश 1 month का करेंट अफेयर, वी विल हैव टू गिव 7 to 8 days। तो अब वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि एक दिन में आप 4 दिन का कर रहे हो या 5 दिन का कर रहे हो, ऑन एन एवरेज लेके, डिपेंड करके कि कितना न्यूज़ है किस दिन के हिसाब से या वीक के हिसाब से, ठीक है। तो उसका टेंटेटिव प्लान कैन लुक समथिंग लाइक दिस, that in the remaining days of October 2023, which is like let's say roughly around 10 days, ठीक है, क्योंकि पूजा है, फेस्टिवल है, बट स्टिल रफली अराउंड 10 days, तो आप जनवरी वाला ख़त्म कर लो। हमें अभी भी देखो प्रायोरिटी हम जनवरी से ही शुरू करेंगे, वो जो एंड वाला बच रहा है 2022 वाला वो बाद में ही आएगा, क्योंकि पहले तो हमें मेन वही करना है जो अभी लेटेस्ट में रहेगा, नहीं तो पुराना करने के चक्कर में हम कहीं करंट ना छोड़ दें। तो कंटेम्प्रेरी करेंगे बट पहले करंट फोकस करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर में मान लो आपने जनवरी 2023 का कवर कर लिया, नवंबर में आपने फेब से मई 2023, जनवरी के बाद फेब आया, फेब मार्च अप्रैल में 4 महीने का। क्यों अब मैंने 4 महीने दिया है, बिकॉज हम 7 to 8 days ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग 10 days, ठीक है। देन दिसंबर में आपने जून जुलाई अगस्त सितंबर फिर से 4 months का किया, ठीक है। देन जनवरी में आपने आगे इसके आगे बढ़ेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी का भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फेब में साथ लेके चलेंगे फेब को, और अब चूँकि हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे जनवरी से, तो अब हम इसके बैक में जाएंगे 2022 में, एंड विल डू फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2022, बिल्कुल बैकवर्ड्स में चलेंगे, ठीक है। देन मार्च में विल टेक मार्च अलोंग, एंड देन उसके और पीछे जुलाई से अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब ये आपको 5 महीने टोटल दिख रहे होंगे क्योंकि एक आप साथ में लेके चल रहे हो, बट यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि फिर 2022 वाले न्यूज़ को यू विल जस्ट हैव टू सी फॉर द ब्राउज फॉर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आप 7 से 8 दिन नहीं लगाओगे, आप 3 से 4 दिन या 5 दिन में एक एक महीना ख़त्म करोगे, ठीक है ना, क्योंकि मेन तो ये वाला ईयर्स है 23 ऑनवर्ड्स, पुराने वाले का हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट देखना है। एंड देन अप्रैल 2024 में अप्रैल यू विल टेक अलॉन्ग, एंड देन जो बचा हुआ मई और जून ऑफ 2022 था, तो उससे क्या हो जाएगा, जो दोनों प्लान्स मैंने आपको दिए, नाउ अगैन आई एम टेलिंग यू इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू वट एवर प्लान यू चूज़, क्योंकि इसका और ये कर लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हल हो ही सकें, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से पूछती है, इसी तरीके से चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो हम इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हम पहली प्रायोरिटी पे ये दें एंड देन हम इन पे बात करें, ठीक है। चलो, तो उसका मैंने आपको एक टेंटेटिव बता दिया कि दोनों ही प्लान्स कैसे हो सकते हैं। एंशिएंट मिडिवल पे खैर आएंगे अगले बार में।
और एक दो चीज़ें आपके मन में अभी और आ सकती है कि मैम फिर इसको हम कवर कैसे करेंगे, ठीक है। और आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू दैट वॉट टू रीड एंड वॉट नॉट टू रीड। अब देखो, अगर डेली बेसिस पे यू आर कवरिंग फ्रॉम लेट्स से नवंबर ऑनवर्ड्स और अक्टूबर के रिमेनिंग डेज ऑनवर्ड्स और जनवरी ऑनवर्ड्स, वेन एवर लाइक यू आर कवरिंग फ्रॉम डे टू डे बेसिस, देन यू कैन रीड द न्यूज़पेपर और डेली किसी वेबसाइट से आप ले सकते हो। कोई भी वेबसाइट देखो 100% नहीं कवर कर पाती है, और यूपीएससी भी अब ऐसे इजी टॉपिक से नहीं पूछती है, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा। बट एटलीस्ट यू शुड बी फेमिलियर विथ व्हाट एवरीवन एल्स इज़ फेमिलियर, कम से कम वहाँ हम पीछे नहीं हट सकते हैं। बट अगर अब हम इस तरह पेंडिंग वाला ले रहे हैं, ठीक है, कि 10 दिन में 3-3 दिन का कवर करके ख़त्म करना है 1 महीना, so उस केस में there are two alternatives that can be done. If you have the digital copy of the newspaper, so you can go through like just downloading three copies and quickly browsing through the important news and highlighting, marking, making notes or doing whatever you feel like. And I would prefer कि पहली priority आप prelims वाले news उसको दो। मेंस का आप एक अपना कंटेंट लिस्ट अलग से ज़रूर बना के रख सकते हो कि ठीक है ये टॉपिक्स इन जीएस पेपर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। और व्हेन यू विल बी इन द स्टेज, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका होगा, देन यू कैन थिंक फॉर दैट, क्योंकि मेंस का आपको स्टैटिक भी मैनेज करना, ऑप्शनल भी, एथिक्स भी, तो फिर वो आपके लिए बहुत क्योटिक हो जाएगा कंसिडरिंग समवन हु हैज़ नॉट टच्ड करेंट अफेयर्स। मैं मतलब आपको एक रेस्क्यू पाथ दे रही हूँ कि अब तक अगर कुछ नहीं किया है तो भी कैसे कैसे मैनेज करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देन तो आप या तो न्यूज़पेपर के हिसाब से कर लो, और इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी लेट्स से वेबसाइट, तो उनके डेट वाइज न्यूज़ होते हैं, आप 3-3 दिन का उठा के कर लो, ठीक है, एक दिन में उससे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बना लो। और इफ़ यू आर फॉलोइंग वीकली और मंथली, तो जो भी अगर मैगजीन्स फॉलो करते हो, कोई भी आप उठा सकते हो, तो उसके नंबर ऑफ पेजेस को उतने डेज में डिवाइड कर लो, ठीक है। मान लो 80 पेजेस का करंट अफेयर्स है, 100 पेजेस का है, जो भी पेजेस हैं, देन यू डिवाइड इट कि आप उस महीने को 10 दिन दे रहे हो या 7 दिन दे रहे हो, वट एवर नंबर ऑफ डेज यू आर गिविंग, डिवाइड इट एंड फिनिश दोज मेनी पेजेस इन दैट। So these are different approaches that can be done. अब क्वेश्चन है what should not be read. I'll highly recommend अभी के टाइम पे अब बैठ के PIB मत शुरू कर लेना पढ़ना, अदर सोर्सेज बहुत ज़्यादा chaotic मत कर लेना, योजना कुरुक्षेत्र फॉर द टाइम बिंग डोंट डू इट, ठीक है। जस्ट डू दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर न्यूज़पेपर ही करना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पर आप फोकस करो। ईदर ऑफ देम, दोनों करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अगर आप एक करते हो तो उससे दूसरे का हेल्प, दूसरे न्यूज़पेपर का सब्सटीट्यूट किसी ऑनलाइन मटेरियल से ले सकते हो। लोग पूछते हैं ऑनलाइन वीडियोज़, ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस और ये सब आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होता है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो मैटर वॉट इंस्टीट्यूट दैट इज़, नो मैटर वॉट एजुकेटर दैट इज़, हु इज़ द रीज़न बीइंग, क्योंकि कोई भी अगर आपको मेंस पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करके दिखा रहा है, जो मैं आजकल न्यूज़ में ट्रेंड देख रही हूँ, लोग टेलीग्राम पे भी हाईलाइट कर करके सिर्फ डाल रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं, तो बस उसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग को हाईलाइट 4 कलर से हाईलाइट कर दिया, आपके सामने पोस्ट कर दिया, उसी लाइन को रीड कर दी कि हम तो न्यूज़ एनालिसिस दे रहे हैं। दैट्स नॉट न्यूज़ एनालिसिस, दैट न्यूज़ रीडिंग। They are just, please get this very clear in your mind, they are just reading the news, they are just translating it in a language that you feel comfortable with, in your mother tongue, and you feel कि oh आपने कुछ बहुत यूनिक बता दिया। Absolutely not. You will have to learn the art of reading the newspaper by yourself. How can you rely on someone else making a video of 20 to 40 minutes or 50 minutes or 1 hour or 10 minutes? आजकल हर तरह के चल रहे हैं, कोई 10 मिनट का, कोई 50 मिनट का। This does not make sense. अगर ऐसा कोई समरी या ऐसी कोई एडिटोरियल एनालिसिस या ऐसी कोई न्यूज़ आपके सामने आती है, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या एजुकेटर आपके सामने आता है जो कि इंडिविजुअल न्यूज़ पे फोकस करके आपको करंट अफेयर्स को डिटेल में करा रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट मेरे नज़र में अभी तक मुझे तो ये चीज़ नहीं दिखी है इंटरनेट पे, ठीक है। तो दैट समथिंग आई विल से कि डोंट, उसमें आपको लगता तो है कि हमने उन दिन का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, बट ऑनेस्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनका तो एक काम है ना, उनको तो एक डेली बेसिस पे अपलोड करना है, उनको तो ऑडियंस अट्रैक्ट करना है, डेली के यूट्यूब पे इतने व्यूज़ लाने हैं। आप बेवकूफ़ बनते हो उस केस में, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। आप बेवकूफ़ बनते हो उस केस में जहाँ आपको सूडो सेटिस्फैक्शन होता है दैट इफ़ दे आर गिविंग यू द न्यूज़ एनालिसिस, यू आर डन विथ योर करंट अफेयर्स प्रेपरेशन। आज दोज पीपल हु आर डूइंग देम, उन्होंने अपने एग्जाम में इस चीज़ को फॉलो किया था क्या? एंड आज देम कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था करंट अफेयर्स का, आज देम द स्कोर कार्ड इफ दे कैन शो यू। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जिसका कुछ अच्छा क्लियर हुआ वही आपको अच्छा पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, बट एट द सेम टाइम वो एक सूडो फीलिंग, देखो अगर ये चीज़ स्टैटिक में होती है तो इट वर्क्स, क्योंकि स्टैटिक के टॉपिक्स फिक्स्ड होते हैं ना,
बट करंट अफेयर्स में इट कैन नॉट. किसी दिन आपको सिर्फ 20 मिनट लग सकता है न्यूज़ कवर करने में, किसी दिन 1.5 घंटा भी लग सकता है. तो आप समझो. और यूट्यूब की एक लिमिटेशन होती है. कोई भी आप, कुछ लोग करवाते हैं अच्छे जेन्युइन आराम से सब कुछ न्यूज़ डिटेल में बता के, बट फिर बात वही है कि अगर किसी न्यूज़ के पीछे का रिसर्च आप किसी और के डिपेंडेंसी पे कर रहे हो, इसका मतलब आपको इस एग्ज़ाम का कोर समझ नहीं आया है. और अगर आपको इस एग्ज़ाम का कोर नहीं समझ में आया है, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम? And that one person teaching is teaching everyone else. Do every person clear the exam? So these are the things that I would personally, again, it's absolutely my personal opinion, I have nothing against anyone, but I have so much against every individual and institute who is just wasting the time of aspirants and money of aspirants and their attempts and energy just for their own benefit. This is something I just personally do not I would say support, or something that I would just accept in any way, and I would raise my voice against it. So these are my opinion about what could or should be done and what should not be done, and then how dividing days wise you can decide for your topic or month wise. आप टॉपिक में एक और चीज़ कर सकते हो कि लेट्स से आपने एक महीने के सब्जेक्ट्स में बांट लिया कि अच्छा इस महीने का पॉलिटी का ये सब न्यूज़ था, इकोनॉमी का ये था, आईआर का ये था, कल्चर का ये था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो एक चीज़ है जो की जा सकती है. बट मैं तो डेज वाइज रेकमेंड करती हूँ ताकि आपको भी वो सेटिस्फैक्शन हो कि इस दिन में जो जो भी ज़रूरी चीज़ें आई थी वो हमने कवर कर ली हैं. ठीक है. सोर्सेज कैन वेरी. आई डू नॉट नेम एनी सोर्सेज बिकॉज ऑनेस्टली आई डो नॉट फाइंड एनीथिंग रेलिवेंट. मेरे लिए तो पर्सनल यही होता है कि या तो कोई प्रॉपर आपको न्यूज़पेपर ढंग से कराए, 10-10 मिनट या 40-40 मिनट की समरी ना दे, या तो वो हो, ठीक है, या तो आप खुद से न्यूज़पेपर करो. बट चूँकि अब हम बैकलॉग्स कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली न्यूज़पेपर पे जाना मुश्किल हो सकता है, एंड देयरफॉर द अदर स्ट्रैटेजीज कुड वर्क फॉर यू. ठीक है. आई होप दिस सेशन वॉज ऑफ यूज टू यू. There are 2 videos left, one on ancient medieval art and culture and one on CSAT, which I'll be coming up with you. And please do not, if you need the PDF, please do not forget to join the Telegram channel. See you guys. Take care till then. Bye bye.